लोग ओवर ईटिंग की वजह से ना हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, बारबेक्यूज हो रहे होते हैं, गेट टुगेदर्स हो रहे होते हैं। किस तरह से रमज़ान के बाद अपने आप को स्विच करना चाहिए दूसरी रूटीन पे? अच्छा, बिल्कुल इस तरह होता है कि जब हम जिस तरह रमज़ान की बात करें तो हम एक सेट रूटीन में हाँ। अब जब आप उस रूटीन से हटेंगे ना तो आपकी बॉडी उसको अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगी। बिल्कुल। तो गिव योर सेल्फ सम टाइम। आप ये ना करें कि रमज़ान एक दिन स्टार्ट हुआ, एक तो बड़ा ऑड लगता है, सुबह उठ के नाश्ता करने आपको इतना वियर्ड लग रहा होता है, तो आप आराम आराम से स्टार्ट करें। बॉडी को एटलीस्ट 72 आवर्स दें। आपकी बॉडी को 72 आवर्स की जरूरत है अडेप्ट करने में, नहीं तो फिर क्या होता है कि गैस्ट्रिक इश्यूज यानी स्टमक के इश्यूज आने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं एसिडिटी हो रही है और तेजाबियत ऊपर को आ रहा है खाना, गर्ड उसको कहते हैं, तो वो रिफ्लक्स वगैरह होने लग जाते हैं। उस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। अभी कहने में टर्म्स सबने सुनी होगी, लेकिन करना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें ये कि फॉर एग्जांपल आप सुबह उठते हैं, ईद पे सेवइयां भी होती है, फ्रूट चाट भी हो सकती है, चना चाट, हर चीज। तो आप कोशिश करें वन थिंग एट अ टाइम खाएं और आप थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाएं और सब खाएं, बिकॉज ईद की फेस्टिविटीज को एंजॉय करना चाहिए सबको, और फूड से ज्यादा बेहतर एंजॉयमेंट क्या हो सकती है। आपने क्योंकि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स की बात की है, लेकिन हमारे यहाँ तो जो नाश्ता होता है ना वही हैवी होता है ईद के पहले दिन। पहले हम शीर खुरमा खाते हैं, उसके बाद जी नान, चने, बोंग पाए और इस तरह की चीजें नाश्ते में फुल हैवी होती हैं। बिल्कुल। कैसे बचेंगे फिर? अच्छा, नान का सबसे पहले आपको बताती चलूं कि नान के अंदर 4 रोटियों की कैलोरीज होती हैं। So, नान का 1/4 पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 1 रोटी दैट यू नॉर्मली कंज्यूम। तो ये अपने माइंड में रखा करें। आप लोग ऐसी नहीं हॉस्पिटलाइजेशन होती, हॉस्पिटलाइजेशन की वजह यही होती है कि ओवर ईटिंग हो जाती है, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो आपने ये करना है, पोर्शन थोड़ा सा मैनेज रखें, बिकॉज ऑब्वियसली ये चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ना खाएं, बिकॉज ईद पे तो खाना ही होता है, बिल्कुल एंजॉयमेंट ही खाना है। तो आपने इस तरह करना है कि आप कोशिश करें कि जहां आप 2-3 नान खा लेते हैं, अगर 2-3 नान खाने वाले इंसान है वो 1 नान पे आ जाए, ठीक है। और 1 नान खाने वाले वो कम से कम हाफ से स्टार्ट करे और थोड़ी देर बाद फिर वही खा ले। मतलब आपने ये नहीं करना कि ना खाए, लेकिन आपने इंटरवल्स के साथ खाना, ठीक है। लेकिन अक्सर नान पाए जब इस तरह के होते हैं ना, नान चने होते हैं, साथ चाय भी होती है और बड़ी स्ट्रॉन्ग चाय होती है, कड़क चाय, और हम पाकिस्तानियों का गुजारा भी नहीं होता चाय के बगैर। चाय की वजह से भी हमें बहुत ज्यादा इश्यूज देखने में आते हैं। खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद अक्सर ये कहते हैं, पेड़े वाली लस्सी भी पी रहे होते हैं, चाय भी चल रही होती है, फिर वो कहते हैं कि पेट खराब हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गई है, क्या करना है? अच्छा, चाय जो है ना, हम लोग उसको अक्सर अनहेल्दी कंसिडर कर लेते हैं। चाय बहुत हेल्दी चीज है, ठीक है। चाय जो है वो टी लीव्स है, उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, यानी कैंसर वगैरह से प्रिवेंट करते हैं। चाय बहुत अच्छी है। चाय को बनाने का तरीका उससे थोड़ा सा डिफरेंट कर लें, ठीक है। कोशिश करें कि एक तो बहुत ज्यादा पत्ती एट अ टाइम ना लें, बिकॉज ऑब्वियसली वो आपके वैसे भी डिस्टर्ब करेगी स्लीप साइकिल को, नींद आपकी डिस्टर्ब कर देती है। उसके अलावा क्या होता है कि आपके वैसे भी आप थोड़ी ज्यादा, क्योंकि आप पी के फौरन एनर्जेटिक फील करते हैं, एनर्जी बूस्ट करती है, तो वो बुरी चीज नहीं है। लेकिन अगेन पत्ती बहुत ज्यादा नहीं लेनी, दूध का कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं लेना चाय में। हम चाय में क्या करते हैं कि मिल्क की कैटेगरीज होती है ना, एक स्किम्ड मिल्क होता है, एक लो फैट होता है, एक फुल फैट होता है। हम फुल फैट मिल्क से बना रहे होते हैं और बहुत ज्यादा दूध डाल रहे होते हैं, तो दूध पत्ती तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। आप कोशिश करें 1:1 रखें, आधा पानी आधा दूध, और वो चाय पिए तो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगी। प्लस लस्सी जो है वो लोग बिल्कुल अवॉइड करें, स्पेशली जो मक्खन डाल के लेते हैं वो लोग अवॉइड करें, जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, वो लोग अवॉइड करेंगे। उसके अलावा अगर आप कंट्रोल पोर्शन में लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन एडिशनल बटर वगैरह मत डाला करें, वो कैलोरीज बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, नाश्ते की बात तो हो गई, अब दोपहर के खाने की तरफ आते हैं। दोपहर का खाना भी हमारा फुल हैवी होता है, निहारी होती है, चिकन कढ़ाई होती है, मटन कढ़ाई होती है, बीफ पुलाव होता है, और उसके साथ फिर फिजी ड्रिंक्स भी होती हैं। तो अब इसमें क्या हमारा पोर्शन कंट्रोल क्या होना चाहिए, प्लेट साइज क्या होनी चाहिए? अच्छा, प्लेट साइज तो एक मेथड आप अपने माइंड में रख लें, चाहे ईद हो या नॉर्मल डेज हो, एक प्लेट लें, उसके 4 हिस्से कर लें। अब हर हिस्से में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या डालना है। फॉर एग्जांपल, इमेजिनरी प्लेट है राउंड, उसके 4 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में आपने रोटी या चावल डालना है, यानी 1/4 पार्ट में रोटी चावल या कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो आप खा रहे हैं, ब्रेड भी हो सकती है। एक पार्ट में आपने डालनी है प्रोटीन, ठीक है। और बाकी जो है प्रोटीन में ये हो सकता है चिकन, मटन, बीफ, फिश, कुछ भी, और उसके साथ ग्रेवी। और जब आधी प्लेट बनेगी ना, 2 हाफ्स जो रह जाएंगे, उसके अंदर आपने सैलेड और फ्रूट ऐड करना है। अच्छा, तो वो बहुत जरूरी है। ग्रीन्स ऐड करें, सेलरी जो है, लेटस लीव ले सकते हैं आप, उसके अलावा आप प्याज ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, ये सब ले ले, साथ कोई एक फ्रूट का पोर्शन भी ले सकते हैं। ठीक है। इशल, अक्सर ये भी देखा गया कि ईद के बाद ज़ाहिर है, क्योंकि अब शादी सीजन भी आ रहा है, बहुत सारी लड़कियां डाइट भी कर रही हैं। रमजान में तो चलो उन्होंने जैसे तैसे करके कंट्रोल कर लिया, अपनी डाइट पे वेट लॉस भी कर लिया, लेकिन रमजान के बाद ईद आती है, दावतें शुरू हो जाती हैं, शादियां शुरू हो जाती हैं, फंक्शंस शुरू हो जाते हैं,
ओवर ईटिंग की तरफ बात चली जाती है। तो डाइट किस तरह से फिर मेंटेन करनी है उन लड़कियों ने जिनकी अभी शादियां होने वाली हैं और वेट लॉस करना है उन्होंने? अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, रमज़ान में ना एक हमें लगता है कि शायद हमारे पास बड़ा अच्छा चांस है और हम वेट लूज कर लेंगे, वेयर अक्सर लोगों का गेन हो जाता है क्योंकि हम पानी नहीं पी रहे होते और हम कंफ्यूज कर लेते हैं भूख प्यास को। ठीक है। तो हमें भूख लग रही होती है और हमें लगता है भूख लग रही है लेकिन होती वो प्यास है। तो एक तो इस चीज को आइडेंटिफाई करें। और जो लड़कियां, जैसे आपने मेंशन किया अब वेडिंग सीजन आने वाला है, वैसे भी थ्रू आउट द ईयर अब तो शादियां चलती हैं, तो उसमें ये कि वेट लॉस के लिए एक तो पोर्शन कंट्रोल करें। और रोजे थे, पहले हम लोग फास्टिंग कर रहे थे, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। अब आप ये करें कि पहले रोजे थे तो अल्लाह के अकॉर्डिंगली आप सहरी और इफ्तारी करते थे। अब आप इस तरह करें कि फॉर एग्जांपल आप सुबह 12 बजे फर्स्ट मील लेना स्टार्ट करें और 8 बजे से पहले आखिरी चीज खा के आप सो जाएं। ठीक है। मतलब सोएं अपनी मर्जी से ऑब्वियसली, लेकिन आपने 8 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है। आप पी सकते हैं, पीने में आप क्या पी सकते हैं कि आप ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, ब्लैक टी, नॉर्मल पानी पी सकते हैं, ये सब चीजें आप ले सकते हैं, ये परमिसिबल होती है। ठीक है। आपने क्योंकि अभी ड्रिंक्स की भी बात की है, हम फिजी ड्रिंक्स को अगर हटा के उसका कोई रिप्लेस करें तो ईद के दिनों में, शादी के दिनों में कौन कौन सी वो ड्रिंक्स होंगे और उसको बनाने का तरीका क्या है ताकि लोग फिजी ड्रिंक्स ना पिए बल्कि हेल्दी ड्रिंक की तरफ जाएं? बिल्कुल। अच्छा, फिजी ड्रिंक्स में भी ये कि कम्प्लीटली ये नहीं मैं कहूँगी कि ना लें, आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें 0 शुगर वर्जन आते हैं। ठीक है। आप वो ले लें, उसमें ज़ाइलेटॉल होगा या फिर कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर होगा, स्टीविया होगा, आप वो वाले ले सकते हैं फेस्टिविटीज में। ईद में बिल्कुल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। लेकिन उसके अलावा अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो स्मूदीज हैं। मैं कभी भी जूसेस को रिकमेंड नहीं करती, हमेशा स्मूदीज लें। जूसेस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ऑरेंज का या एप्पल का है तो उसमें सारा फाइबर का कंटेंट निकल जाएगा और सिर्फ उसमें फ्रुक्टोज यानी फ्रूट शुगर रह जाएगी जो कि आप पी लेते हैं। तो वो शुगर ही है और वो आपका ब्लड शुगर भी बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा और वेट भी गेन करवाएगा। उसकी बजाय आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी जो है आप उसको लें, ब्लेंडर में 1 गिलास पानी के अंदर 5 से 6 स्ट्रॉबेरीज डाल दें, कोई भी बेरी डाल लें और आप उसको ब्लेंड कर लें। और वो ब्लेंड करके आपने इसे स्ट्रेन नहीं करना, स्ट्रेन किए बगैर उसको पिए। उसमें फाइबर भी होगा, उसमें आपको मिठास भी मिल जाएगी, प्लस रिफ्रेशिंग होता है। इस तरह कोई भी फ्रूट है, इवन मैंगो का भी मौसम अब आने वाला है, तो मैंगो के साथ भी आपने यही करना है कि आप उसका जूस बनाने की बजाय आप पानी के अंदर मैंगो डालें और आप, ताकि आपकी कैलोरीज भी एक तो स्प्लिट हो जाए, प्लस आपको मीठा भी मिल जाए, फ्रूट की गुडनेस भी मिल जाए और फाइबर का कंटेंट भी वेस्ट नहीं हो। ठीक है डॉक्टर ईशल, अब क्योंकि सारे मौसम भी चेंज हो रहा है और बहुत सारी लड़कियां, इवन लड़के भी आजकल डिटॉक्स वाटर की तरफ जा रहे हैं। डिटॉक्स वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ये भी बता दें। बिल्कुल, डिटॉक्स वाटर बहुत ज्यादा एक तो ट्रेंड चला था, अभी भी लोग लेते हैं। अच्छा, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद ही हमारा वेट लॉस करेगा। एक तो इस जो है मिथ को बस्ट करें कि ये आपका वेट लॉस नहीं करेगा। यस, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकता है वो। उसमें ये है कि एक बड़े डिफरेंट तरह के ऑप्शंस होते हैं। हम जो कॉमनली यूज करते हैं वो ये होता है कि पानी के जग के अंदर आप लेमन के स्लाइसेस डाल दें, आप मिंट डाल दें, उसके अलावा ऑरेंज भी डाल सकते हैं, लेकिन खीरा भी डाल सकते हैं। आप ये सब कुछ डाल के उसको थोड़ी देर के लिए रहने दें, रेफ्रिजरेट कर लें, लेट्स से 2 घंटों के लिए, उसके मिनरल्स इन्फ्यूज हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि आपका, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं या आपको बहुत ज्यादा लगता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, हम लोग उस तरह से वेट लॉस नहीं कर पा रहे, तो उसमें बड़ा हेल्प करता है। एक तो आपके मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करता है, उसके अलावा ये कि टॉक्सिन्स वगैरह फ्लश आउट कर जाता है, जिसकी वजह से स्किन बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अगर ये इसको पीने का तरीका क्या है, थ्रू आउट द डे आप यूज कर सकते हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट या इवन आफ्टर डिनर, जब तक आपने सोना नहीं है तब तक कंज्यूम कर सकते हैं? अच्छा, आप ये जग भर के रख लें और आप पानी की बजाय इसको नॉर्मली ले सकते हैं, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, ये कि बिल्कुल एम्प्टी स्टमक हम कहते हैं कि आप इस तरह की चीजें ना लें। वंस यू हैव हैड ब्रेकफास्ट या कुछ भी कोई छोटा मोटा मील ले लें, बिकॉज ये आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को बहुत तेज कर देते हैं, यानी कि आपके बाउल मूवमेंट जो आपके वॉशरूम जाने का है उस प्रोसेस को बड़ा स्पीड अप कर देता है। तो आप कोशिश करें कि आप नॉर्मल अपने डे में जो लेते हैं वैसे लेते रहे, रात के टाइम यानी इन द मिडल ऑफ नाइट आप ना लें। ठीक है, डे टाइम मतलब ये है कि आप उसको रीफिल करते रहें, पूरा दिन आपका वो चलता रहेगा और नेक्स्ट डे फिर आपने न्यू बनाना है। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसको रीयूज नहीं करना, बिकॉज उसके न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मिनरल्स वो निकल चुके होंगे पानी। जनाब ये सुन लें आप, क्योंकि आपने जब डिटॉक्स वाटर बनाना है उसको पूरे दिन कंज्यूम करना है, अगले दिन के लिए आपने नहीं उसको बचाना।